ए गाइस, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22A। क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, लोकेट द पॉइंट A, 1, 2, B and C on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinate of the fourth point D in order to complete the rectangle ABCD। अब इसमें क्या कह रहा है, ABC तो पॉइंट दिया हुआ है, मगर कह रहा है कि जो D पॉइंट है लास्ट वाला, उसको रेक्टेंगल शेप में बना के उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे ये। तो पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर कहाँ तक हमारे पास है 4। देखो इसमें सबसे बड़ा 4 है, तो हम लोग इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे। ये हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 0। तो हमने यहाँ तक फिगर बनाया अपना 0 तक, और एक यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, प्लस वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्वेश्चन 6 है ये। तो यहाँ पर भी नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो चलो 6 तक हो गया। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, पहला कह रहा ए है जो 1 और 2 है। ठीक है, ए हमारे पास देखो क्या है, ए है 1 और 2। अब हमेशा ये ध्यान रखना, जो ये पहला वाला होता है ये एक्स होता है। ठीक है, ये हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगा। ये जो दूसरा होता है ये वाई एक्सिस में, चाहे ये माइनस की हो या प्लस की हो, हमारा पहला एक्स में होगा और दूसरा वाई में। तो पहला हमारा एक्स में क्या होगा, 1, तो 1 हमारा ये है। ठीक है, वाई में क्या है हमारे पास 2। तो अब देखो ये यहाँ से 1 गया और 2 में जाके मिला, तो कहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट में मिलेगा ना। तो यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया। ये देखो 2 है हमारा वाई एक्सिस का, और ये 1 है हमारा एक्स एक्सिस का। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि 2 यहाँ से आएगा और 1 कहाँ से आएगा, ये जाएगा। हो गया, अब ए हो गया। अब हम लोग बी देखते हैं। बी में क्या है, 4 और 2 है बी हमारा, 4, 2। ठीक है, तो ये 4 क्या है, 4 ये हमारा एक्स एक्सिस है, और 2 क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, 4 हमारा क्या है, ये है, 2 कहाँ है, ये है। तो 4 और 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये देखो लाइन ना, ये 4 की है और ये हमारी किससे, 2 की है। तो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर, इस पॉइंट में। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया ए और बी। इसमें अभी नेम भी दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर ए हो गया हमारे पास, कहाँ गया ये, और सी 1 और 4, 1 और 4, 1 और क्या है, देखो सी हमारे पास था 1 और 4। 1 क्या है हमारा, एक्स है, और 4 क्या है, वाई। तो एक्स लाइन में 1 कहाँ है, ये है, और 4 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, ये यहाँ तक। तो यहाँ जाके पॉइंट बन जाएगा। अब देखो इतना तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके आगे उसने कहा क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 पॉइंट डी। जो 4 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेक्टेंगल ABCD। अब कह रहा है रेक्टेंगल बनाते हुए, ठीक है, जो भी 4th पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट बताओ। तो रेक्टेंगल देखो कैसे बनेगा। ये रेक्टेंगल ऐसा होता है हमारे पास, ये देखो एक ये लाइन हो गई। ठीक है, और फिर हमने कहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया। अब अगर हम लोग ये वाला एक पॉइंट दे दें यहाँ पर एक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा। तो 4th पॉइंट को हमें कैसे, ऐसा पॉइंट देना है कि हमें रेक्टेंगल शेप हमारा पूरा बन जाए, ऐसा पॉइंट देना है हमें, और उसका हमें कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो देखो कोऑर्डिनेट देखो कैसे बताएंगे। पहले ये जा रहा है कहाँ पर, ये जा रहा है 4 में, तो x हो गया हमारा। देखो d हम यहाँ पर लिख देते हैं, d है, तो x हमारा कहाँ पर है, 4 है। पहले x को हम लोग देखेंगे तो 4 हुआ। अब देखो y हमारा कहाँ पर है, ये भी 4 में आ रहा है, तो ये 4 हुआ। तो d हमारा क्या हुआ, 4, 4। चलो इसमें हम नेम दे देते हैं, नेमिंग। तो a हमारा क्या था, 1 और 2, 1 और 2, ये है a, 1, 2। b हमारा 4 और 2 है, b हमारा 4, 2 है। c हमारे पास 1 और 2, 1 और 4 है, c है हमारे पास 1, 4। हाँ c लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 4 हुआ। अब d हमने कितना बना लिया, d है ये 4, 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा,
डी पॉइंट हमें मिल गया जो हमें फाइंड करना था। तो इजी, बहुत इजी ये क्वेश्चन 6। चलिए अब 7 करते हैं। 7 में देखो क्या कह रहा लोकेट द पॉइंट ए बी सी दिया हुआ, इसमें भी 3 दिए हैं, ऑन अ ग्राफ शीट टेकिंग सुटेबल एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 पॉइंट डी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द rhombus ABCD, measure the diagonal of the rhombus and check whether they are equal or not। अब कहना है कि उसमें क्या बनाना है, हमें रोम्बस इसमें बनाना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर है, तो फिर हम देख लेते हैं इसमें पहले कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 तक हाईएस्ट है, तो हम लोग यहाँ से 5 बनाते हैं, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब देखो करना क्या है, अब 7 का जो फर्स्ट है वो कौन सा पॉइंट है, ए 1 और 2। ए हमारा क्या है 1 2 है, 1 2 यही है। देखते हैं फिर से 7 का ए 1 2, ठीक है। तो 1 हमारा क्या एक्स है और 2 क्या है वाई है। 1 हमारा एक्स है, 2 कहाँ है ये, तो हम लोग ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 1 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। 1 से चला और 2 पे, ये हुआ पॉइंट हमारा, ठीक है। अब बी पॉइंट कहाँ है हमारे पास, बी है 3 और 4, बी है हमारे पास 3 4, 3 हमारे पास कहाँ पर ये है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा 4 तक, 4 कहाँ पे है ये, 3 से हमारे पास है ना, 3 से देखो, और ये 4 देखो यहाँ से आएगा तो कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट में, ठीक है। 2 पॉइंट बन गया। थर्ड पॉइंट कहाँ है, तीसरा हमारा है 5 और 2, 5 2, 5 ये है हमारे पास और 2 कहाँ पर ये है, तो 5 यहाँ से चलेगा और 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो ये 3 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट तो मिल गया। हमें करना क्या था इसमें, हमें बताना भी था क्या, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th पॉइंट डी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रोम्बस हमें बनना चाहिए। मतलब हमें इसमें रोम्बस बनाना है और चौथा पॉइंट हमें क्या करना है, बताना है इसे। तो चौथा पॉइंट ऐसा कहाँ बनेगा कि हमारा ये रोम्बस बन जाए, ठीक है। तो देखो अगर हमें इस फिगर को, इसको हम लोग लाइन पहले मिला देते हैं यहाँ से यहाँ पर, ओके। अब हम इस फिगर को कैसे रोम्बस बनाएंगे, ठीक है। तो देखो रोम्बस का शेप हल्का सा कुछ ऐसा इस तरह से समझ लो, ठीक है। हमारा इस तरह फिगर बन रहा है तो इस तरह समझ लो ऐसा होता है। तो ये वाला पॉइंट हमें है नहीं, तो इसको हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमारा 3 पे बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ए बी सी है, सी नहीं लिखा, डी हम बताते हैं। डी हो जाएगा हमारा, पहले कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स वाला, एक्स कितना है 3, फिर कौन सा आएगा वाई, वाई कितना है 0, ठीक है। तो एक्स पॉइंट आएगा हमारा 3 और वाई एक्सिस आएगा 0। तो इसको हम लोग बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोम्बस हमें मिल जाएगा। ये लो, तो ये हमारा क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया, ठीक है। तो हम लोग इसका पॉइंट का नेम लिख देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या था, ए था 1 2 है ये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 3 और 5 और क्या था ये 2, ये हमारा सी 5 2, हमेशा x को पहले y को बाद में। बी हमारे पास क्या था, ये 3 और 4, 3 और 4। अब हमें क्या, ये सी मिल गया, ये थर्ड पॉइंट, ये डी सॉरी, ए बी सी डी, डी हमारे पास कितना आ गया 3 0, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस बन गया, ओके। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मेजर द डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब कह रहा है इसका जो डायगोनल है उसे मेजर करो और बताओ कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसके जो डायगोनल है वो इक्वल बिल्कुल नहीं है, ओके। तो हम करते हैं 8 नंबर। 8 क्या कह रहा है, लोकेट द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस ऑन अ ग्राफ शीट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of line segment PQ and R
एस। 8 में देखो पूछ कह रहा है, बोल कह रहा है कि जो ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ शीट में बनाना है, ठीक है। एंड कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस। और जो ये पी क्यू और आर एस है, इसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, ठीक है, कहाँ पर ये मिलती है। तो चलो इसे देखते हैं, ईजी है ये भी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए इसे यहाँ पर इसमें बनाते हैं, ये 8 नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ से है, हम लोग लिखते हैं यहाँ से, देखो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, नीचे वाला हमेशा x होगा और ऊपर जो होगा ना वो होगा y, ठीक है। ये लो, ये हमारा x एक्सिस है और ये है हमारा y एक्सिस है, समझ गए इतना, ठीक है। तो चलो अब इसके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 8 में p है जो 3 और 4, p हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं, क्या है 3 4 है। तो 3 हमारा क्या x है, 4 क्या है y है, तो 3 है हमारा x, ये है 3 और ये कहाँ जा रहा है, 4 जा रहा है, 4 तक जाएगा। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहला हमारा क्या था 3 जो होता है x, तो x से देखेंगे और ये कहाँ पर दूसरा y है जो 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 हमारा क्या था, y था, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब p भी हो गया। अब हम आते हैं q, 1 और 0, q है जो यहाँ पर लिखते हैं 1 है और 0 है, ठीक है। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं। 1 और 0 कहाँ है, 1 ये है, 1 मतलब x, ये x पॉइंट है और ये 0 मतलब y है। 1 और 0 कहाँ पर है, ये, तो ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1 है और 0 कहाँ मिलेगा, यहीं तो मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि 0 और ये 1 है ना, तो पॉइंट हमारा कहाँ पर बनेगा, 1 में बनेगा, ठीक है। तो ये मत बनाना, इसे काट दो और यहाँ पर आओ 1 पे, ठीक है। तो पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, 1 में बनेगा, ओके। अब ये हमारा कौन सा p हो गया, ये q हो गया। अब आगे देखते हैं p q, फिर क्या है हमारे पास r है, 0 और 4, r हमारा क्या है 0 से 4, तो 0 हमारा x है और 4 हमारा क्या है y एक्सिस है, ओके। तो y हमारा देखो कहाँ पर है, ये हमारा देखो ये है ना, देखो x हमारा 0, अब x ये 0 है और कह रहा y जो है वो 4 है, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 0 हमारा x भी आता है और y में भी आता है, ठीक है। 0 को हम लोग x भी कभी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बीच में है, ओके। तो अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट भी मिल गया है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट करेंगे जो क्या है 4 और 1। 4 1 है हमारा, 4 क्या है 4 x है, 1 क्या है हमारा y है, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ आ जाएगा और 1 तक यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, अब इस पॉइंट के सारे नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या था, P था, P था, कहाँ से था 3 2 4 था, 3 4, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, Q, 1 और 0, 1 और 0 हमारे पास था। अरे ये गलत हो गया, ये हमारा पास पॉइंट नहीं है, P वाला पॉइंट हमारा ये, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, सॉरी इसके लिए P 3 4, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, ये 0 से 1 है, ठीक है। तो ये हमारा 0 1 देखो कौन सा पॉइंट था, 0 से 1 था, कोई 0 से 4 है, ये 4 0 to 4 है, ये R है, 0 से 4 है, ठीक है। 1 से 0 ये हमारा Q था, 1 से 0 ये Q पॉइंट है, 1 से 0 है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, ये हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, ऐसे ही है, ये कौन सा 4 to 1 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड RS। जो PQ है, ये PQ जो लाइन है, ये RS लाइन है, जो जहाँ पर मिल रही है ना
उसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये देखो कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इसका बताओ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पॉइंट हमारा कहाँ पर मिलेगा, ये देखो ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 हो गया, नहीं ये देखो पॉइंट हमारा ये, मतलब 2 से अगर ध्यान से देखा जाए इसे, 2 से ये 2 की लाइन है हल्का सा आगे है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये 2 हो गया, तो x हमारा क्या हुआ, ये है 2.2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए इसमें y एक्सिस में देखा जाए तो ये भी हमारा 2 यहाँ पर है और 2 से ये हल्का सा ऊपर है, तो ये भी हो गया 2.2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, और ये हमने पॉइंट इसका बता दिया। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन 9, प्लॉट द पॉइंट A and B on a graph sheet and draw a line passing through these 2 points. Extend the line on both sides to meet the coordinate axis. What are the coordinates of the point where this line meet the x-axis and y-axis? बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर। इसमें तो बता रहा है 2 पॉइंट हमें दिए गए और बता रहा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो इनमें एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस में जाएगा और एक पॉइंट जाएगा वाई एक्सिस में, वो हमें पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हमारी क्या है ना, ग्राफ पूरी तरह फिल हो चुकी है। चलिए जहाँ पर जगह है इसमें हम लोग बताते हैं। तो पूरी फिल हो गई तो क्या करें, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं आधे में। ठीक है, इतने में हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो देखिए हम लोग पहले इसे नेमिंग कर देते हैं, यहाँ से करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसे ड्रॉ कर देते हैं, लाइन इसमें बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है हमारा A 2 और 4। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं A है हमारा क्या है 2 है और 4 है। 2 हमारा क्या एक्स एक्सिस है और ये जो पीछे होता है वो क्या है वाई एक्सिस। तो हम कहाँ पर जाएंगे, पहले 2 हमारे पास ये है और ये क्या है एक्स एक्सिस, ये कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो एक पॉइंट बन रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम क्या है A 2 4। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है B है, B है 4 से 2 तक। B हमारा 4 है हमारा x, यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं B है 4 और 2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये B हमारा 4 है 2, 4 हमारा x है 2 है y, 4 हमारा x है 2 है y। एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ से 4 है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, 2 यहाँ देखो, अगर यहाँ से लाइन खींचो और यहाँ से खींचो तो यहाँ पर मिलेंगे ना, तो यही हम पॉइंट लिख देंगे। तो ये पॉइंट है हमारा B है 4, 2। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो, अगर हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक एक्स एक्सिस के लिए ओके, और एक हम लोग खींचेंगे वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो फिर बताएंगे कि इसका हम लोगों का पॉइंट कहाँ पर बन रहा है। तो ये रहा हमारा पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है हमारा, ये हमने देखो लाइन खींच दी, अब स्ट्रेट लाइन खींची। अब हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा एक्स एक्सिस में जो गया है 6 में गया है और जो दूसरा हमारा एक्स एक्सिस में गया वो भी क्या गया है 6 में ही हुआ है। ठीक है, तभी तो ये एक स्ट्रेट लाइन पूरी बन पा रही है। अब इसका नेम दे दिया जाए तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को हम मानते हैं P। अब इसको हम लोग कैसे नंबर देंगे, जैसे यहाँ पे 4 2 है तो हमेशा देखो 6 हमारा क्या एक्स एक्सिस में, तो पहले 6 लिखेंगे एक्स एक्सिस वाला, फिर वाई एक्सिस में क्या 0 आ रहा है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q कर दो। तो अगर ये Q है तो इसमें भी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से लिखेंगे, x वाला लिखेंगे। x ये है 0 0 लिखा और यहाँ पर y हमारा क्या है 6 है, यहाँ पर 6 लिख दिया। तो हमें 2 पॉइंट मिल गया क्या, Q और P। ठीक है, ये 0 6 है और 6 0 है, 2 एक्सिस पॉइंट हमें मिल गए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है,
फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A 21 05 और 20। अब जो ये पॉइंट दिए हैं ना, नंबर दिए हैं, ये एक लोकेशन बता रहे हैं। अब कह रहा है कि इस लोकेशन में क्या नंबर है, क्या हमारे पास है, लेटर है, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2 है और 1 है। ठीक है, 2 है और 1 हमारा देखो कहाँ पर है। 2 हमारा क्या हुआ, ये x हुआ, 1 हुआ हमारे पास क्या, y। तो x में हम देखेंगे पहले 2 ये है, ठीक है, और 1 कहाँ है, ये है, y में 1 यहाँ है। तो अगर इनको हम लोग मिला दें, और पास से देखिए थोड़ा, अगर हम इनको मिला देते हैं इस पॉइंट को 2 वाले को और 1 वाले को, तो ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से जा रहा है और ये 1 यहाँ पर आ रहा है, तो कहाँ पर बना, ई में। तो ये पहला जो पॉइंट है हमारा 2 और 1 वाला, ये हमारा बन रहा है किसमें, ई में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बी वाले पॉइंट की, जो क्या है 0 और 5 है। ठीक है, तो 0 हमारा क्या एक्स एक्सिस में हो गया और 5 हमारा वाई एक्सिस में हो गया। तो 0 हमारा एक्स एक्सिस ये है और 5 हमारा वाई एक्सिस में हम ढूंढेंगे, तो 5 ये है। तो हमारा देखो दूसरा पॉइंट कौन सा बन गया, बी बन गया। ठीक है, इस पॉइंट का जो नाम है ना, ये बी है और जिसका नाम है ये ई है, ई बी। अब सी में आते हैं 2 और 0, 2 एक्स है, 0 हमारा वाई है। 2 हमारा एक्स है, ठीक है, और 0 हमारा y है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, g। ठीक है, तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए हैं। ये देखो 2 है, ये 0 है, तो ये कहाँ पर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, g है। तो हमें मिल गया है ये थर्ड वाला, c वाला g है, फिर e है और है b। ओके, अब इसमें हम लोग को क्या कह रहा है, देखो एक और क्या, आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a और f। अब कह रहा है जो a और f पॉइंट है ना, इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ए हमारा कहाँ पर, देखो ए हमारा ये है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, पहले हम लोग देखें एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा 4 हो जाएगा और वाई में जाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग ए को लिख देते हैं, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, ए हमारा हो जाएगा 4, 5। ठीक है, तो ए हो गया। अब हम बताएंगे एफ नंबर हमारा कहाँ है, ये है। एफ का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पहले हम लोग 0 से लेंगे, सॉरी पहले एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस में हमारा क्या आ रहा, 5.5 आ रहा, कहाँ तक जा रहा, वाई एक्सिस में 0 तक। तो एफ में हम लोग लिखेंगे 5.5, कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो हमारा ये दोनों पॉइंट होगा और ये क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर बहुत ईजी है, ऐसे ही करना है इसे। तो ये एक्सरसाइज हमारी 10 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो ये आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।